हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। और आप देख रहे हैं स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं और विसर्ग संधि में आज हम उत्व संधि पढ़ने जा रहे हैं। उत्व संधि किसे कहते हैं, उत्व संधि करने वाले सूत्र कितने हैं और उत्व संधि के उदाहरण, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए। विसर्ग संधि में उत्व संधि। उत्व संधि किसे कहते हैं? जब रा के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, उ को भी ओ हो जाता है, दोनों कोई नहीं, तो उत्व संधि जो कहते हैं, ये रा का उ हो जाना ही उत्व है और ऊज हो जाने के कारण ही इस संधि का नाम उत्व संधि है। तो उत्व संधि कहते हैं जब रा के स्थान पर उ आदेश हो जाता है और उस उ को भी ओ हो जाता है, दोनों। तो हमारा राइट हो गया दोनों। सी आंसर हमारा राइट हो गया दोनों। जब रा के स्थान पर उ आदेश हो जाता है तो वहाँ पर क्या होती है, उत्व संधि हो जाती है और उस उ को भी ओ हो जाता है। पहले हम क्या कर रहे थे कि सा को रा हो रहा, विसर्ग को सा हो रहा था। सबसे पहले विसर्जनीय सूत्र से सत्व संधि में क्या हो रहा था, विसर्ग को सा हो रहा था। उसके बाद ससा जुशो रू से उस सा को रा आदेश हो रहा था रुत्व संधि में। और आज हम क्या करेंगे कि रा के स्थान पर उ आदेश होगा उत्व संधि में। तो आज हम पढ़ रहे हैं उत्व संधि। रा को उ होना ही उत्व संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्व संधि करने वाले सूत्र हैं। उत्व संधि करने वाले सूत्र हैं 1, 2, 3, 4। तो उत्व संधि करने वाले दो सूत्र हैं। उत्व संधि करने वाले दो सूत्र हैं और ये सूत्र हैं, पहला सूत्र है अतो रोर प्लूता, अतो रोर अप्लुताद अप्लुते। पहला सूत्र है अतो रोर अप्लुताद अप्लुते। अतो रोर आप्लुताद प्लुते, ये है पहला सूत्र। उत्व संधि करने वाला पहला सूत्र है अतो रोर आप्लुताद आप्लुते। अतो रोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र कहता है कि जब रा के पहले आ हो और रा के बाद भी आ हो तो वहाँ पर क्या होगा, रा को उ आदेश हो जाएगा। रा के पहले भी आ होना चाहिए। आ भी कौन सा, ह्रस्व आ। रा के पहले ह्रस्व आ हो तथा रा के बाद भी ह्रस्व आ हो तो रा को उ आदेश हो जाता है। जैसे इसको इस तरह से समझिए, यहाँ हमारा पहले आ है और बाद में रा है और इधर आ है। अब यहाँ देखिए, रा से पहले भी आ है और रा के बाद भी आ है और इस रा को हो जाएगा हमारा उ आदेश। क्या हो जाएगा, इस रा को हो जाएगा हमारा उ आदेश। और इस आ और उ को मिलकर हो जाता है ओ। यहाँ से आ और उ मिलकर के हो जाते हैं हो और इधर का जो आ बचता है इसको हो जाता है अवग्रह। इसको क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह में हम बदल देते हैं। यदि ओ के बाद अवग्रह चिन्ह दिखाई दे तो
विसर्ग संधि में समझ लेना कि उत्व संधि है। अतो रोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र से। और इस अवग्रह से पहचान लेना कि पूर्व संधि का नियम भी यहाँ पर लागू हो रहा है। एंगह पदांतादिति सूत्र से पूर्व संधि भी हुई है। और हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जब पूर्व वाला जो वर्ण होगा उसके अनुसार क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। और इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ पर ओ के तुरंत बाद क्या है, अवग्रह चिन्ह होगा। जैसे तेजो 80 में हमारा क्या था, ओ के बाद क्या था, अवग्रह चिन्ह दिखाई दिया था। तो यदि ओ के बाद अवग्रह चिन्ह हो तो वहाँ विसर्ग संधि में समझना चाहिए कि उत्व संधि है। अतो रोर प्लुताद अप्लुते सूत्र से। ये अवग्रह ही इसकी पहचान है कि पूर्व रूप संधि का भी यहाँ पर नियम लागू हो रहा है। एंगह पदांतादिति सूत्र से पूर्व संधि भी हुई है। और इसका दूसरा सूत्र है, उत्व संधि करने वाला दूसरा सूत्र है हसीचा। दूसरा सूत्र है हसीचा। उत्व संधि करने वाले दो सूत्र हैं, अतो रोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र और दूसरा सूत्र है हसीचा। हसीचा सूत्र क्या कहता है, जब रा के पहले ह्रस्व आ हो तथा रा के बाद में आ हो या हश प्रत्याहार के वर्ण हो या वा रा ला हा हो तो रा को उ आदेश हो जाता है। हसीचा सूत्र यही कहता है कि जब रा के पहले ह्रस्व आ हो तथा रा के बाद में ह्रस्व आ भी हो सकता है या फिर हश प्रत्याहार के वर्ण हो सकते हैं या फिर या व रा ला हो अर्थात अंतस्थ हो तो भी रा को उ आदेश हो जाता है। इसको इस तरह से भी समझिए। अब यहाँ पर हमारे क्या रहेंगे, यहाँ आ है और यहाँ हमारा रा है, अर्थात रा से पहले जो है ह्रस्व आ है, रा से पहले ह्रस्व आ है और रा के बाद में ह्रस्व आ भी हो सकता है और हश प्रत्याहार के वर्ण, हश प्रत्याहार के वर्ण। हश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण आते हैं। जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, य और ड, ढ, ण और प, दा, दा, ध, ना, ब, भा, मा। ये हश प्रत्याहार के वर्ण हैं। वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण का प्रत्याहार में गा, घा, अंगा और चा प्रत्याहार में चा, छा, जा, या इस तरह से ये वर्ण आते हैं। तो हश प्रत्याहार के वर्ण अर्थात वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण होने चाहिए रा के बाद में, या फिर या कौन से होने चाहिए, या वा रा ला हा ये वर्ण होने चाहिए बाद में। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में रा को क्या हो जाएगा,
ऊ आदेश हो जाएगा। यहाँ पर इस रा को क्या हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा। और हर्ष प्रत्याहार कैसे बनता है, हर्ष प्रत्याहार कैसे बनता है यह भी जान लीजिए। हर्ष प्रत्याहार में ह य व र ट, हाय वरट से हा ले लो और जा ब ग ड द श, जब गढ़ दश से शा ले लो तो बन जाएगा हमारा हर्ष प्रत्याहार। और हर्ष प्रत्याहार में 20 वर्ण आते हैं, 20 वर्ण आते हैं। तो उत्व संधि करने वाले 2 सूत्र हैं। पहला है अतोरोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र, और दूसरा है हशीचा सूत्र। और हशीचा सूत्र, ये 2 सूत्र जो हैं हमारे उत्व संधि करने वाले सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतोरोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र का उदाहरण है। शिवोर्चया शिवोवंदा दोनों कोई नहीं। तो अतोरोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र का उदाहरण है शिवो अर्चया, शिवो अर्चया। शिवो अर्चया शिवस धन अर्चया। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा शिवर शशजुषो रूसे, शिवर्धन अर्चया। और अब इस रा का हो जाएगा ऊ, इस रा के स्थान पर क्या हो जाएगा ऊ। और शिव में जो आ है ये दोनों मिलकर के शिव, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा ओ, और इधर रहेगा अर्चया। और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा शिवो अर्चया। और इसके स्थान पर, इस वाले आ के स्थान पे हमने कर दिया क्या, अवग्रह। तो बन गया हमारा शिवो अर्चया। अतोरोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र का उदाहरण है शिवो अर्चया। और शिवो वंदा जो है ये हशीचा सूत्र का उदाहरण है। इसमें क्या था, रा को ऊ आदेश हो गया तो रोर प्लुताद अप्लुते सूत्र से, और रा के पहले भी आ था और रा के बाद में भी आ था, और उसको रा को हो गया ऊ, और आ और ऊ मिलकर के ओ हो गए। शिवस में यहाँ पे शिव में आ था और बाद में भी आ था ये अर्च्य में, तो इसलिए रा के पहले भी आ था, रा के बाद में भी आ था, और उस रा को ऊ आदेश हो गया। और जो शिव में आ था उस आ और ऊ मिलकर हो जाते हैं ओ, और जहाँ अर्च्य में आ था उसको मिलकर उसको हमने क्या कर दिया, अवग्रह। तो इस प्रकार मिलकर बन गया शिवो अर्च्य। अतो रोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र का उदाहरण है शिवो अर्च्य, और ये इम्पोर्टेंट उदाहरण है। और अब इसको देखिए, शिवो वंदा किस तरह से बनेगा, ये हशीचा सूत्र का उदाहरण है। शिवो वंदा जो है हशीचा सूत्र का उदाहरण है। शिव
शिवस धन वंद्य, शिवर धन वंद्य। और यहाँ पर इसमें जो आ है और यहाँ पर ऊ हो गया, ये दोनों मिलकर हो गए ओ, ये दोनों मिलकर क्या हो गए ओ। शिव और धन वंदः, और यहाँ पे हमारा हो गया शिवो वंदः। अब यहाँ पर देखिए या व राला में से वा आया है, बाद में क्या आया है, वा आया है। ठीक है, हर्ष प्रत्याहार में यावाराला ये सभी अभिगनयते अंतस्थ, तो अंतस्थ का वा आया है। और इधर हमारा क्या है, रा के बाद रा को हो गया है ऊ, और इधर बाद में क्या आया है, हमारा वा आया है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गई, हमारी हो गई है उत्व संधि। और उत्व संधि की सबसे बड़ी पहचान यही है कि यहाँ पर ऊ नहीं बल्कि ओ के स्थान पर ओ दिखाई देता है। भाई उत्व संधि की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम कर तो उत्व संधि रहे हैं, लेकिन जब हम संधि करेंगे और जो भी वहाँ पर हमको दिखाई देगा उसमें क्या है कि हमें ऊ तो दिखाई देगा ही नहीं, ऊ के स्थान पर ओ ही दिखाई देगा। जैसे अभी हमने देखा है शिवो वंदा, यहाँ पर शिवो वंदा में देखिए ओ कहीं हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, ऊ हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, ओ दिखाई दे रहा है। शिवो वंदा में जैसे हमें ओ दिखाई दे रहा है, ऊ तो दिखाई नहीं दे रहा है। यही इसकी पहचान है कि ऊ के स्थान पर हमें ओ दिखाई देगा। और जब हमें ओ दिखाई देगा तो समझ लेना कि कौन सी संधि है, उत्व संधि है, उत्व संधि है इसमें। अब देखिए हसी चा सूत्र और अतोरोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र दोनों में होता तो है रा को ऊ ही आदेश। फिर इन दोनों में अंतर क्या है, भाई इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों ही सूत्र क्या करते हैं, रा को ऊ आदेश करते हैं। अंतर केवल यह है कि यहाँ पर अवग्रह नहीं होता, क्योंकि रा के बाद आ नहीं बल्कि हर्ष प्रत्याहार के वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण अंतस्थ यारा लावा हा आदि आते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ रा के पहले भी आ होना चाहिए अतोरोर प्लुताद प्लुते में, और रा के बाद भी आ होना चाहिए। बस केवल यही अंतर है कि वहाँ बाद में भी रा के बाद में भी आ हो और रा के पहले भी आ हो। और हसी चा में क्या है कि यहाँ पर हमारा जो है अवग्रह नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। रा के बाद में क्या आते हैं, हर्ष प्रत्याहार के वर्ण आते हैं या अंतस्थ आते हैं। इसलिए बस इनमें थोड़ा सा अंतर है। हसी चा सूत्र और अतोरोर अप्लुताद अप्लुते दोनों में ही रा को ऊ आदेश हो जाता है और उस ऊ को भी ओ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उत्व संधि करने वाले ये दो ही सूत्र हैं, अतोरोर अप्लुताद अप्लुते और हसीचा। अब यहाँ देखिए अतोरोर अप्लुताद प्लुते सूत्र के उदाहरण हैं, रामो अपि, देवो अपि, देवो अधुना, सो अपि रामो अस्ति, को अयम बालो अस्ति, श्लोको अयम, को अवदत् प्रथमो अध्यायः। तो ये सभी जो हैं हमारे अतोरोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र के उदाहरण हैं। ये सभी उदाहरण हैं और इनसे क्या होती है, अतोरोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र से उत्व संधि
होती है। जैसे यहाँ एक उदाहरण के द्वारा समझिए, हम यहाँ से जैसे ले रहे हैं रामो अपि, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रामस। अब ये विसर्ग को ही सा हो गया, क्योंकि रामा होता है रामू नहीं, विसर्ग को ही सा हो गया। और इसके बाद अपि। अब यहाँ देखिए रा के पहले भी आ है और रा के बाद भी आ है। अतोर और आप्लुता आप्लुते सूत्र की यही पहचान है कि रा के पहले भी आ है और रा के बाद में भी आ है। राम र धन अपि। और यहाँ रा को क्या हो गया, ऊ। यहाँ रा को हो गया ओ, और ये दोनों मिलकर के बन गए ओ। और इधर अपि, और इनको मिला देंगे तो बन जाएगा रामो अपि। और इसके स्थान पर क्या हो गया हमारा अवग्रह, रामो अपि। मिला देंगे तो बन जाएगा रामो अपि। इसी तरह से देखिए सस धन अपि, सो अपि। ये सो अपि देखिए, सस धन अपि। यहाँ पर सा को भी विसर्ग को सा हुआ है, सर धन अपि। और यहाँ सा में आ है और ये रा को हो जाएगा ऊ प्लस अपि। और इनको मिल यहाँ पर हो जाएगा ओ ऊ। ए और ऊ मिलकर ओ हो गए और इधर अपि। और इसको मिला देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सो अपि। इस वाले आ को अवग्रह हो गया, ये वाला अवग्रह हो गया। इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए, जैसे देवो अस्ति। एक उदाहरण और देखिए, देवो अस्ति। देवो अस्ति। और यहाँ पे देवस धन असति। और इधर हो जाएगा देवर धन असति। यहाँ देव के वा में आ है और इसको हो गया ऊ। और यहाँ पर अस्ति, यहाँ पर हमारा अवग्रह है और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा, इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा ओ, देवो अस्ति। इसी तरह से को अवदत। कस धन अवदत। और यहाँ कर धन अवदत। यहाँ पर हो गया हमारा रा के स्थान पर ऊ और इसमें आ है, तो इन दोनों को मिलाकर हो गया ओ। और इधर अवदत्त, और इनको मिला देंगे तो बन जाएगा को अवदत्त। इस वाले आ का हो गया अवग्रह, तो बन गया को अवदत्त। अभी मैंने आपको 3-4 उदाहरण समझा दिए। इसी तरह से
सारे उदाहरण हमें इसी तरह से करने हैं और ये आप आसानी से कर लेंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हसी चा सूत्र के उदाहरण हैं तमोगुणः सरोवरः पयोधि अधोमुखा रामो यच्छति देवो गच्छति बालो धावति मृगो धावति देवो वंदा मनोहरा। तो ये सभी जो हैं हमारे हसी चा सूत्र के उदाहरण हैं। तमोगुणा भी, सरोवरा भी, पयोधि भी, अधोमुखम भी और रामो यच्छति देवो गच्छति बालो धावति मृगो धावति देवो वंदः मनोहरा। ये सभी जो हैं हसी चा सूत्र के उदाहरण हैं। अब इसको समझिए, जैसे तमोगुणा है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, तमस धन गुणः, और यहाँ तमर धन गुणः, और यहाँ हो जाएगा हमारा, और इसकी जगह पर हो जाएगा उ, और इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा ओ, तम ओ प्लस गुणः, और इनको मिला देंगे तो बन जाएगा तमो गुणः। यहाँ पर देखिए हर्ष प्रत्याहार के वर्ण है गा, तीसरा वर्ण है गा। हर्ष प्रत्याहार का तीसरा वर्ण यहाँ पर क्या है, गा है, और इसीलिए यहाँ पर क्या हो गई है हमारी हसी चा सूत्र से उत्व संधि हो गई है। इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए, सरोवरों को ही ले लीजिए, जैसे सरस धन वरहा। अब सरस नहीं हो तो सरा होता है, क्योंकि रा को विसर्ग को जो है सा हो गया है, और यहाँ पर करेंगे हम सरर, यहाँ पर हो जाएगा सरर धन वरहा, और यहाँ हो जाएगा उ, यहाँ हो जाएगा उ, और यहाँ हमारा रा में भी आ है, और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ओ, ये दोनों मिलकर के ओ गए ओ, और इधर हमारा वरहा, तो बन जाएगा सरो वरहा। यहाँ पर भी देखिए यारा लावा अंतस्थ में से जो है वाह है, और यहाँ पर भी क्या हो गई हमारी हसी चा सूत्र से उत्व संधि हो गई है। इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए, एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे हमारा है रामस यच्छति, रामो यच्छति का हम कर रहे हैं यहाँ पर संधि विच्छेद, रामस धन यच्छति, रामस धन यच्छति, और यहाँ रामर धन यच्छति, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा राम उ, रा के स्थान पर उ हो गया यच्छति, और यहाँ मैं में भी अ है, और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, और इधर राम ओ और प्लस यच्छति, और इनको मिला देंगे तो बन जाएगा रामो यच्छति। अब यहाँ पर क्या है,
रामो यच्छति को हम जो है वो मिलाएंगे नहीं, रामो अलग लिखेंगे, यच्छति अलग लिखेंगे। अलग क्यों लिखेंगे? क्योंकि यच्छ धातु है और यच्छ दा धातु है, दा धातु है और दा को यच्छ आदेश हो जाता है। रामो यच्छति को अलग अलग इसलिए लिखेंगे क्योंकि यच्छति में दा धातु है, दा धातु को यच्छ आदेश हो जाता है। और धातु रूप को नहीं मिलाते हैं, अलग ही लिखते हैं, शब्द रूप को मिला देते हैं। शब्द रूप को मिला देते हैं लेकिन धातु रूप को नहीं मिलाते हैं। इसी तरह से एक उदाहरण और देख लीजिए। अब यहाँ पर भी देवो गच्छति, इसको भी हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि गच्छ में जो है गच्छ आदेश हो जाता है गम को। यहाँ पर भी गम धातु है, देवो गच्छति को भी नहीं मिलाएंगे, बालो धावती को भी नहीं मिलाएंगे। यहाँ पर भी धातु है, मृगो धावती को भी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे हमारा है देवो वंदः, और ये भी इम्पोर्टेंट है, देवो वंदा भी। देवो वंदः का हो जाएगा देवस धन वंदः, और यहाँ देव र, सा को रा हो गया प्लस वंदः, ससा जुशो रू से रा हो गया, और यहाँ पर हसी चा से क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें आ है, और इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा ओ। यहाँ पर इन दोनों को आ और ओ को मिलाकर बन गया ओ, और जब हम इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा देवो वंदः। ये हसी चा सूत्र के उदाहरण है सारे, और इसी प्रकार से सबका संधि विच्छेद होकर के रूप बना है। और ये मित्रों कुछ आप भी करके देखना, इनको सोल्व करके देखना, बहुत ही आसान है। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मित्रों ये थी हमारी आज की उत्व संधि। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो आज की क्लास तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई बहन भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।